ट्यूसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को हमारे पास कोर सीपीआई और सीपीआई का डाटा है, और थर्सडे को हमारे पास कोर पीपीआई और पीपीआई और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। बाकी टेक्निकल जो लेवल है उनकी बात करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, लास्ट वीक आपके साथ मैंने ये एक सेलिंग एरिया शेयर किया था जो कि टैप नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने आपके साथ ये 3 एरियाज जो थे शेयर किए थे बाइंग के लिए, जहां से मार्केट में हमें अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। और अभी चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से लेवल होंगे। सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे पहले ये मैं ओल्ड ड्राइंग को कर लेता हूँ रिमूव, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, डेली के टाइम फ्रेम में ये जो एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो उसके बाद हम यहाँ तक सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो फ्राइडे वाली जो कैंडल थी वो हमारे पास इस एरिया को ब्रेक कर चुकी है, और ये एरिया हमारे पास ये डेली की जो कैंडल है हमारे पास बेरिश क्लोज हो चुकी है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट वीक में मेरा बायस तो सेल का होगा। अब कहाँ कहाँ से हम सेल कर सकते हैं वो एरियाज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलते हैं H4 में, और H4 में जो फर्स्ट एरिया हमारे पास है, इसी एरिया पे जो जब रीटेस्ट करने आएगी मार्केट, तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। इसको मैं रेड करता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है वो है 4364 से लेके 4375। ये हमारे पास H4 में एक सेलिंग एरिया है। जब मार्केट इस एरिया पे दोबारा टैप करने आएगी तो इस एरिया पे हम ट्राई करेंगे कि हमें इस एरिया के टैप पे रीटेस्ट पे हमें यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हम लाजमी करेंगे। इसके अलावा अगर H4 में मैं एक और एरिया आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमारे पास ये वाला है। इसकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4565 से लेके 4598। ये हमारे पास दो एरिया है H4 में जहां से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और इस एरिया पे रीटेस्ट करने के बाद जो हमें अगर अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो मेरा टारगेट तो इस एरिया तक होगा। इसके बाद चलते हैं H1 में, और H1 में भी सेम यही एक एरिया था हमारे पास। उसके अलावा एक और एरिया है सेलिंग के लिए, वो हमारे पास ये वाला बनता है। ये सारे ही हमारे पास सप्लाई एरिया है। यहाँ पे सब लेवल से हमें थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। 100-150 पिप की ट्रेड हमें यहाँ से मिलेगी। इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ तो इसकी वैल्यू है 4466 से लेके 4476। इसके अलावा इसी तरह ये एरिया भी हमारा अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पे भी हमें 100-200 पिप्स की ट्रेड मिल सकती है। ये सारे पेंडिंग लेवल्स हमारे पास पड़े हैं। इसकी वैल्यू है 4506 से लेके 4515। ये हमारे पास H1 में जो दो एरियाज थे। अच्छा, इसके अलावा M15 को भी देख लेते हैं। M15 में हमारे पास कोई एरिया नहीं है। ये एक एरिया था हमारे पास M5 में, जो कि फ्राइडे को ऑलरेडी प्ले हो चुका है। M5 की अगर बात करें तो आपके पास ये एक एरिया है अर्ली सेलिंग के लिए। इसकी मैं अगर आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4344 से लेके 4348। ये तकरीबन 40 पिप्स का जोन है, लेकिन आपने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। यहाँ पे आपने मिनिमम रिस्क के साथ ट्राई करना है, क्योंकि M5 का ये एरिया है और ऊपर हमारे पास जो H4 का सेलिंग एरिया है, H1 का सेलिंग एरिया है, वो बिल्कुल पास में ही है। तो होपफुली मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन देने के बाद इस एरिया को ब्रेक करे और इस एरिया पे आके हमें कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी, तो फिर यहाँ पे हम सेल की ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक एरिया भी है पेंडिंग एरिया। तो ये H1 का, डेली का, H4 का सारे एरियाज एक जगह अलाइन करते हैं, तो हम इसी पे ही फोकस करेंगे। बाकी इसके अलावा बाइंग के लिए हमारे पास कोई लेवल नहीं है। बाई मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक H1 में हमारे पास मार्केट जो है वो बुलिश नहीं हो जाएगी। मैं बाई के प्लान में नहीं हूँ, मैं तो सेलिंग के प्लान में ही हूँ। हाँ, अगर H1 हमारा बुलिश हो जाता है तो फिर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देखूंगा। बाकी आज के लिए यही लेवल थे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी